इज इट विजिबल या फिर छोटा दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है। ओके। सो सुमन सर ये एक मेरे क्लाइंट है जिन पे हमने केस स्टडी बनाया है. सो ही इज अ ओल्ड क्लाइंट एक्चुअली, नियर अबाउट 14 मंथ हो गए हैं. You can see in picture how he was looking before when he joined. ठीक है. So just going forward. So he is a very high post at very high post in अपना बजाज फाइनेंस में. So इनके काफी जूनियर्स भी अपने यहाँ आते हैं. So you can see उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर है that you can see here. This is all about the training part actually, and trainer is not here, so I'm moving forward. So me and Saif Ali, जो उनके कोच थे, we both together worked on him. So actually उनका ऐसा था ना कि when he came in first counseling, उनके कुछ health issues भी थे, जैसे कि grade 1 fatty liver था, उनके lipid profile dearranged थे काफी, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स हाई थे, टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई था. सो इन सब पे हमने काम किया है थ्रू डाइट्स, सम ऑफ द सप्लीमेंट्स एंड द वर्कआउट प्लान. सो हियर यू कैन सी हाउ इट चेंज्ड. जो बॉडी कंपोजिशन था उनका, द फर्स्ट BCA व्हेन ही केम, द वेट वाज 76.6 व्हिच केम डाउन टू 65.1 करंटली. बीच में और भी कम हुआ था. Then body fat percentage was 31.9, which directly came down to 23.8. Or body fat in kgs, which was 24.4, which is now 15.5. So ये current BCA और first BCA का comparison. Then this is also a training part. उनका थोड़ा blood pressure का भी issues था, और कार्डियोवास्कुलर जो स्ट्रेंथ थी वो काफी कम था कार्डियोवास्कुलर में. उस पे अभी भी काम शुरू है थ्रू द ट्रेनिंग. एंड उनका चैलेंज था कि वो थोड़ा सा कार्डियो में कंप्लीट नहीं कर पाते थे. देन उनका और एक चैलेंज था ड्यू टू द ऑफिस वर्क एंड ऑफिस पार्टीज. वो ड्रिंक करते थे, अल्कोहल कंज्यूम होता था, मंथली तो होता ही था. सो उस पे हमने फिर एक सॉल्यूशन निकाला कि आप स्मॉल क्वांटिटी में ड्रिंक ले सकते हो और एक ही ग्लास आप पूरा होल पार्टी आप चलाओ. एंड उसके साथ भी आप वाटर मिक्स करिए. देन उसके साथ आप जो भी फूड खा रहे हो दैट शुड बी गुड प्रोटीन रिच फूड. और उससे हमने थोड़ा उनके हेल्थ पे, और जैसे कि उनकी पार्टीज भी अवॉइड ना हो बट इन अ हेल्दी वे वो मैनेज भी हो जाए. सो न्यूट्रिशन वाइज अगर हम देखें तो उनके दिन भर में 4 मील थे इंक्लूडिंग स्नैकिंग. देन उनका एपिटाइट काफी अच्छा है. ही लाइक नॉन वेज फूड, तो मील ऑप्शंस काफी थे. एंड ऑल्सो ही हैव कार्डियो रिस्क, तो मैंने उनके इसमें हेल्दी फिश ऐड किया था डाइट में. स्लीप एंड स्ट्रेस मॉडरेट था. ऑफ कोर्स मोस्टली वर्क रिलेटेड ही था जो भी था. इंटॉक्सिकेशन में बस मोस्टली अल्कोहल कंज्यूम होता था, एंड कभी कभी उनको ऑफिस थ्रू बाहर भी जाना होता था. तो स्टिल ही वाज वेरी गुड इन मैनेजिंग हिज मील व्हेन ही वाज आउट बिकॉज ऑफ द ऑफिस वर्क. सो पूरा मील ट्रैकिंग रहता था उनका. जब भी वो बाहर जाते थे वो मुझसे मिल के जाते थे, एंड अकॉर्डिंगली मैंने उनको फिर वैसे वैसे गाइड किया कि आप क्या क्या खा सकते हो. एंड ऑल्सो ही वॉज सो डेडिकेटेड कि वो बाहर जाने के बाद भी वहाँ का जिम यूज करते थे होटल में जहाँ भी रहते थे. ही वॉज एटलीस्ट डूइंग सम ऑफ द वर्कआउट देयर, एटलीस्ट कार्डियो वो कर पाते थे वहाँ पे. देन हियर यू कैन सी एज वी स्टार्टेड विद द डाइट. सबसे पहले मैंने उनके इसमें जो भी बाहर की चीजें थी अनहेल्दी जो भी था वो सारा कट ऑफ कर दिया धीरे धीरे, ऑफ कोर्स वेरी स्लोली, क्योंकि एकदम से हम कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते. देन उनके मील प्लेट में हमने बैलेंसिंग स्टार्ट किया. एज ही वाज ओवरवेट एंड हिज गोल वाज
to become a lean and to have a good body structure. And now his goal is to have abs, जो कि हम अभी भी उस पे काम कर रहे हैं. He is continuing with us. And yes, as I mentioned, he used to drink alcohol in office parties, for which quantity was reduced. I advised him to reduce the portion size, like 1 glass in the whole party. So he tried that. We were able to see good results in his first BCA. जो उनके BCAs थे, almost हर BCA में हमें अच्छा ही result मिला था. Then I added 2 capsules of triple strength fish oil के and drumstick in his diet, because it has very good effect on the lipid profile. So as drumstick में थोड़ा सा fiber rich भी होता है and वो anti-inflammatory भी है. Also उसमें मोरिंगा में जो है वो that is HMG CoA reductase enzyme है, जो कि मोस्टली हार्ट पेशेंट को वो टारगेटेड करते हैं स्टैटिन थ्रू, कि वो प्रोड्यूस ना हो ज्यादा. So that is a enzyme which helps in synthesis of cholesterol. तो वो ज्यादा बढ़े ना, इसलिए हमने ड्रमस्टिक उनके डाइट में ऐड किया था. And here you can see the supplementation which were added throughout his journey, जो कि था वे प्रोटीन, फिश ऑयल का कैप्सूल, क्रिएटिन बाद में ऐड किया, और एल-कार्निटिन हमने फैट लॉस में जब थोड़ा सा रिजल्ट हमें स्ट्रक दिखा था फैट लॉस का, तब हमने एल-कार्निटिन भी एडेड. देन कर्क्यूमिन फॉर द इन्फ्लेमेशन पार्ट, क्योंकि ग्रेड 1 फैटी लिवर भी था एंड ये लिपिड प्रोफाइल में भी काफी डीअरेंज था. देन अपराइज एंड लिव फिक्स अभी ऐड किया है, बिकॉज बिफोर लिव फिक्स नहीं था. एंड कोलेजन, बिकॉज हिज कंप्लेंट वाज कि थोड़ा सा स्किन काफी लूज दिख रहा है, सो कोलेजन एडेड. एंड मैग्नीशियम फॉर हिज स्लीप के बीच में थोड़े इश्यूज हो गए थे. So we are at growing stage now, and we will soon be going to the optimum performance. And here you can see it's big. Stress management techniques हमने थोड़े से उनके इसमें ऐड किए थे, जैसे कि 5 to 10 minutes का मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग उनको ज्यादा देने के लिए बोला था, क्योंकि उनका वर्क स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा रहता है. So this is all workout pattern. So this is the first diet plan. Here you can see मैंने उनको क्या क्या ऑप्शंस दिए थे. So सीड्स का वाटर दिया था मॉर्निंग में, अल्टरनेट डेज में. Then I have given him breakfast में 3 eggs. Then lunch में था जो कि चिकन और पनीर 100 ग्राम और 200 ग्राम ऑफ चिकन. So मैंने डे वाइज उनके दिए थे. 7 days का मैंने पूरा डिवाइड करके दिया था, लंच डिनर. एंड डिनर में मोस्टली वो प्रॉन्स एंड फिश ऐड करते थे. So ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते थे 1 या 2 दिन. देन ड्रमस्टिक एंड स्पिनच दाल भी मैंने एक ऑप्शन रखा था उनके मील में. एंड अदर डेज ही वाज हैविंग चिकन एंड प्रॉन और फिश. सो मूविंग फॉरवर्ड. सो टोटल मैंने इनके अब तक 22 डाइट प्लान्स बनाए हैं. सो दिस इज द मार्च डाइट प्लान, जिसमें मैंने कोलेजन ऐड किया था. देन ही वाज हैविंग एग्स एंड स्मूदी का ऑप्शन इन ब्रेकफास्ट. देन लंच में चिकन और प्रॉन्स एंड सम स्प्राउट्स या फिर राजमा या चना. देन अगेन डिनर मैंने एकदम स्ट्रिक्ट रखा था, ओनली एग वाइट्स विद वेजिटेबल्स. एंड एज ही केम इन इवनिंग फॉर द वर्कआउट, सो वर्कआउट के बाद एक स्कूप ऑफ पे था. सॉरी, वर्कआउट के पहले मैंने एक स्कूप ऑफ पे रखा था विथ 1 कीवी फ्रूट. So moving forward, and this is his current diet plan. Here you can see morning में collagen again,
Then 2 cloves of garlic मैंने उनको दिया था for the inflammation part. And 4 eggs and smoothie का option in breakfast. So majorly अभी भी उनका डाइट ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम ही रखा है हमने, बस थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन में चेंज किया है. So vitamin D is having currently we did the blood reports. तो उस सारे blood reports काफी अच्छे हैं उनके. Here you can see the lipid profile. The cholesterol was 211 and triglycerides were 208, which came down to cholesterol, total cholesterol 191 and triglycerides came down to 84. So these are some pictures of him. काफी अच्छा, अभी उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी बढ़ गई है. He can lift very easily now. And this is the words for us from him. So here you can see and read. Thank you.